बच्चों हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। कहते हैं हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो आप चॉइस करिए। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बच्चों। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसके ऑप्शन है ए में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। कहते हैं ये किसके इक्वल है आप बताइए। तो करते हैं पहले इसका सलूशन, तभी तो आप बता पाएंगे इसका सलूशन करने के लिए बच्चों क्वेश्चन को हम देखें। हमारे पास क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सबसे पहले बच्चों इसमें 9 कॉमन लेते हैं, 9 बाहर निकालेंगे, ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आपको मिलेगा। अब बच्चों आपने फार्मूले पहले ही पढ़ चुके हैं। आपके पास एक फार्मूला था 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर को इधर ले जाएंगे इस साइड में, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बनेगा बच्चों। इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर के प्लेस पे हम 1 डाल सकते हैं। ये आपने फार्मूला यहीं से सर्च कर लिया। अब इस तरह से आप इसमें 9 × 1 डाल करके आंसर फाइनल करेंगे 9। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन हमारा है बी। इस तरह से आपने ये आंसर फाइनल कर लिया कि जो हमें चॉइस दी गई है उसमें से ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से बच्चों कैसे किया आपने? सबसे पहले 9 कॉमन ले लिया, फिर आपके पास फार्मूला था 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। आपने इसमें सेक स्क्वायर इसको ट्रांसफर कर दिया tan स्क्वायर को, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल हुआ। यहाँ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 डाल करके इसका सोल्यूशन कर दिया, बी मिला, यानी कि 9 मिला और 9 का बी ऑप्शन था। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया बच्चों। अब हम इसका सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सेकेंड पार्ट किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में इन्होंने देखो दिया है बच्चों 1 + tan है। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसमें ऑप्शन है बच्चों देखिए 0, 1, 2 और -1। कौन सा करेक्ट हो सकता है? इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों इनको साइन कॉस में चेंज करते हैं। tan किसके इक्वल होता है? 1 + tan होता है sin थीटा बाई cos थीटा के। ये आपने चेंज कर लिया। सेक किसके इक्वल होता है? 1 / cos थीटा के। ये बात आपने पहले ही पढ़ रखा है। इसके बाद cot को ब्रेक करिए, cot होगा cos / sin के। ये आपने चेंज कर दिया। cosec होगा 1 / sin के। इस तरह से आपने ये सॉल्व किया। अब इसमें एलसीएम ले डालिए। एलसीएम इसमें आएगा देखिए बच्चों cos, तो 1 से डिवाइड किया cos, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा और +1। इसमें भी एलसीएम ले लीजिए। इसमें एलसीएम आएगा आपका sin थीटा, तो यहाँ पर इसके डिवाइड में 1, तो sin थीटा प्लस cos थीटा और -1 ये आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? नीचे आएगा sin थीटा × cos थीटा। लेकिन इसमें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला कैसे यूज करेंगे देखिए बच्चों, ये आप इसको cos थीटा प्लस sin थीटा को a लेट कर लीजिए, इसको b। तो आप इसमें ये नोट कर सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हो गया a और ये -1 b हो गया। ऑप्शन आपके पास थे 0, 1, 2 और -1। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कीजिए बच्चों। तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा। -1 ऑलरेडी था आपके पास। यहाँ sin थीटा cos थीटा आप नोट करते जाएंगे।
अब बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। प्लस का 2 साइन थीटा आपके पास है, कॉस थीटा भी है, और -1 ये कैंसिल हो गए 1 1, नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा बचते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से ये कैंसिल हो गए। आपको आंसर कितना मिला? 2। और ये किस ऑप्शन में था? ये ऑप्शन आपके पास था बच्चों कौन सा? थर्ड यानी सी में ऑप्शन था 2 का। तो क्या किया आपने बच्चों? सबसे पहले tan की वैल्यू डाला, साइन बाई कॉस, सेक की वैल्यू डाला 1 बाई कॉस, कॉट की वैल्यू कॉस बाई साइन, कॉसेक की वैल्यू 1 बाई साइन। इसके बाद आपने क्या किया? इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में यहाँ कॉस आ गया, ये साइन रहा, यहाँ 1 रहा। इसका एलसीएम साइन है, यहाँ पर साइन से डिवाइड किया, साइन टाइम साइन की मल्टीप्लाई किया, यहाँ कॉस और यहाँ इससे डिवाइड किया 1 टाइम 1। अब इसमें ये हमारे पास a का काम करेगा और ये b का, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस -1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है बच्चों, तो यहाँ पर आपने 1 डाल दिया, माइनस माइनस का 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल हो गए। यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनको नीचे से कैंसिल कर दिया, आंसर 2 आ गया। इस तरह से इसका ऑप्शन आपके पास कौन सा था? सी ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिया। इसके बाद थर्ड पार्ट है बच्चों आपके पास। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको किस तरह से सलूशन देना है। थर्ड पार्ट में आपको, ये आपके पास फिर थर्ड पार्ट है, सेक ए प्लस tan ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन आपके पास है। कैसे सॉल्व करोगे? इसको हमने ब्रेक कर दिया 1 बाई कॉस ए और प्लस tan को ब्रेक कर दिया साइन बाई कॉस ए। ये आपके पास था 1 माइनस साइन ए, आपने वैसे ही नोट कर दिया। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, इसका एलसीएम आया आपके पास कॉस ए। इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 प्लस साइन बनेगा और जबकि ऑलरेडी यहाँ 1 माइनस साइन था। अब ये फार्मूला बन गया बच्चों, देखो a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला आपके पास क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस फार्मूले को आपने इसमें यूज किया, तो यहाँ पर आप पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में था कॉस ए। अब आपके पास फिर एक फार्मूला था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास कॉस ए है, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर को आप इधर रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे कॉस स्क्वायर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर डालेंगे और यहाँ पर आपके पास कॉस ए है, स्क्वायर कॉस से कैंसिल होता है, फाइनली आंसर आपके पास कॉस ए आ जाता है, जो आपके पास क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरह से आपने इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं हुआ, केवल सेक ए को ब्रेक किया 1 बाई कॉस में, tan को साइन बाई कॉस में एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 प्लस साइन बचा, या a प्लस बी a माइनस बी के फार्मूले में यूज कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर बच्चों ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? कॉस स्क्वायर। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस बच गया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आपके पास जो पार्ट है कौन सा है? अब पार्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट में देखिए आपको क्या सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब आपको फार्मूले पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर डाल दिया। इनको साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। कॉस सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 बाई कॉस स्क्वायर के। कॉसेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 बाई साइन स्क्वायर के। अब इनको क्या करिए? सही सिस्टम से सेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, नीचे क्या बचेगा बच्चों? कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर के। इस तरह से आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया बच्चों? डी। क्या किया आपने? सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर के इक्वल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर के इक्वल, फिर इसके बाद सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर
और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर, इसको आप ऊपर ले गए, कॉस स्क्वायर नीचे रहा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बच्चों, tan स्क्वायर के। और इस तरह से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करके देना है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, LHS लेते हैं। इसका LHS हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। आप कॉसेक के प्लेस पे क्या डाल सकते हैं बच्चों, 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि आपके पास फार्मूले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है 1 बाई साइन थीटा। तो अब आप कॉसेक के प्लेस पे डाल सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे आपको बताया था, tan इज इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, तो फिर कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बाई साइन। इस तरह से आप क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पर हम डालेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू और इसका स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ साइन थीटा एलसीएम मिलता है और साइन से साइन कैंसिल, यहाँ 1 आया और यहाँ कॉस आया बच्चों ये। अब इस तरह से इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर चलता रहेगा। अब स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए, ऊपर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है। अब बच्चों आपके पास एक फिर फार्मूला था, 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इस तरह से आप साइन स्क्वायर के प्लेस पे डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसी को बच्चों देखिए, साइन स्क्वायर प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को ब्रेक करिए 2 टाइम्स में, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब आप कहेंगे होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास बचेगी क्या बच्चों, ये आपके पास जो आया ये है 1 माइनस कॉस थीटा के साथ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। ये किस में था बच्चों, ये था हमारे पास LHS में था, सॉरी RHS में था, ये RHS में आपको गिवन था। तो इस तरह से आपने LHS लिया, RHS प्रूव कर दिया। तो क्या किया आपने बच्चों, कॉसेक को ब्रेक किया 1 बाई साइन में, कॉट को ब्रेक किया कॉस बाई साइन में, एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप वैसे अलग अलग सेपरेट कर दिया, साइन स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको ब्रेक किया 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इसको 2 बार लिखने के बाद इसको कैंसिल कर दिया। यही फाइनली आपका आंसर था। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब आइए 5th का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड, इसमें कई पार्ट है बच्चों, तो आपको इस तरह से सभी पार्टों को एक एक करके करना है। तो अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए, सेकेंड पार्ट है इसी का 5th का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है कॉस ए और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और प्लस का 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में हमारे पास है कॉस ए। क्या प्रूव करना है बच्चों, ये प्रूव करके देना है 2 sec a। तो इसमें क्या करते हैं, फिर LHS लेते हैं बच्चों। LHS आपने ले लिया तो यहाँ आपने कॉस ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए कर लिया है, प्लस का 1 प्लस साइन ए है और डिवाइड में हमारे पास कॉस ए है। अब इसका LCM ले लीजिए बच्चों। LCM लेने में आपको ये फायदा होगा, 1 प्लस साइन ए है और इंटू कॉस है, इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई करिए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
अब इसमें बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक करिए। आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले को इसमें यूज करिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, और डिवाइड में आपके पास है 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब आप देखिए बच्चों, फिर एक फार्मूला यूज होगा, ये आप इसमें साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू नोट कर सकते हैं 1, तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे 1 डाल दिया, एक 1 ऑलरेडी पहले से था, प्लस का 2 साइन a। नीचे आपके पास 1 प्लस साइन a है और यहाँ पर कॉस a है। आप क्या करेंगे बच्चों, 1 1 को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ 2 साइन a ऑलरेडी पहले से था, यहाँ 1 प्लस साइन a और इंटू कॉस a, इसको आप बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ कॉमन ले लीजिए बच्चों, जैसे इसमें कॉमन लेते हैं 2 तो 1 प्लस साइन बचता है। नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे आपके पास क्या है, यहाँ 1 प्लस साइन a है और इंटू में कॉस a है, 1 प्लस साइन a, ये बच्चों 1 प्लस साइन a, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए किसके इक्वल होगा बच्चों, सेक ए के, यानी 2 सेक ए। तो यही आपको RHS मिलाना था, तो इस तरह से आपने RHS LHS लिया था, आपने RHS प्रूव कर दिया है। इस तरह से बच्चों आगे की पार्ट भी हम कर सकते हैं।